नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कठपुतली। आखिर क्यों कोई मुझे नहीं समझता? क्या मैं इस घर के लिए सिर्फ कमाई का एक साधन मात्र हूँ? क्या मेरी अपनी कोई इच्छा, कोई चाहत नहीं है? यहाँ हर कोई मुझसे ही क्यों हर तरह की उम्मीद लगाए बैठा है? अपनी कुछ जिम्मेदारी ये सब खुद क्यों नहीं उठा सकते? क्या मैं सबके लिए मात्र एक कठपुतली हूँ जो बस नाचे जा रही हूँ सबके इशारों पर? उसके बाद भी मुझ पर दोष क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं कहाँ गलत हूँ? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल आज सुनीता के दिल में सुनामी की तरह उछाल मार रहे थे। वो इन सभी सवालों के जवाब पाना चाहती थी, लेकिन उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। अपने मन के इन सवालों से उलझती हुई सुनीता आज करवट बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज शाम जो हुआ उसके बाद सुनीता को कहीं चैन नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में वो कमरे से बाहर बालकनी में आकर बैठ गई। वहां बैठे बैठे उसके सामने वो सभी मंजर आ गए जिन्हें उसने जिया और अपने ऊपर झेला। सुनीता अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी, सुंदर, समझदार, पढ़ाई में होशियार। सुनीता के माँ पिता और उससे छोटी एक बहन निकिता और एक भाई सुधीर था। कुल 5 लोगों का ये परिवार हंसता खेलता परिवार था। लेकिन एक दिन इस परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग गई। सुनीता के पिता का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अच्छे वक्त के नाते रिश्तेदार बुरे वक्त में सांत्वना देने के बाद कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में घर की बड़ी बेटी होने के नाते सुनीता के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। सुनीता ने बीएड किया था, इसलिए उसको एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई और साथ ही वो घर पर बच्चों को ट्यूशन देने लगी। उसके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर उसकी ट्यूशन क्लास में बच्चे बढ़ने लगे। स्कूल से मिली सैलरी और ट्यूशन फीस से घर अच्छे से चलने लगा। सुनीता अपने घर, अपने भाई बहनों की पढ़ाई, शॉपिंग आदि में अपनी सारी रकम लगा देती और कुछ रकम बुरे वक्त के लिए जोड़ने के लिए माँ को दे देती। हालांकि उसके भी कुछ अरमान थे, लेकिन वो उन अरमानों को दबाकर माँ और भाई बहनों की इच्छाएं पूरी करती रही। उसे ये सब करके एक खुशी मिलती थी कि चलो वो अपनी जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा ही रही है और सब उससे खुश हैं। लेकिन आज शाम जो हुआ उसके बाद सुनीता की ये गलतफहमी दूर हो गई कि परिवार में सब उससे खुश हैं। आज दोपहर जैसे ही सुनीता स्कूल से घर आई, माँ ने उससे कहा कि सुनीता, आज निकिता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी है। आज ट्यूशन ना रखना, जाकर रसोई में अच्छे से सब इंतजाम कर लो। लड़के वालों की आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब तक मैं निकिता को लेकर पार्लर जा रही हूँ। लेकिन माँ, अभी से रिश्ता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो निकिता की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुनीता चिंता में माँ से बोली, यही उम्र शादी की सही उम्र होती है। लड़कियों की शादी वक्त पर कर देनी चाहिए। बेवक्त शादी के बाद औरत को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर रिश्ता लेकर मेरी बहन आ रही है तो उसका बताया रिश्ता अच्छा ही होगा। अब जाओ, रसोई में इंतजाम देखो और घर भी संवार देना। इतना कहकर माँ निकिता के साथ पार्लर के लिए निकल गई। सुनीता कुछ देर उन्हें जाते देखती रही और उसके कानों में माँ के शब्द काफ़ी देर तक गूंजते रहे कि यही उम्र शादी की सही उम्र होती है। लड़कियों की शादी वक्त पर कर देनी चाहिए। बेवक्त शादी के बाद औरत को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या वाकई माँ ऐसा सोचती है? फिर जब पिछले साल मेरे लिए रिश्ता आया था, तब माँ ने क्यों कहा था कि अभी सुनीता में बहुत गुंजाइश है, अभी शादी का सोच भी नहीं सकते। आज निकिता 21 साल की है, उस वक्त मैं तो 22 साल भी पूरे कर चुकी थी। एकदम से
इन ख्यालों को झटकते हुए सुनीता रसोई की तरफ बढ़ गई। तय वक्त पर लड़के वाले आ गए। तब तक निकिता और उसकी माँ भी पार्लर से आ चुके थे। सुनीता ने अपनी तरफ से लड़के वालों की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो भाग भाग कर सबकी खातिरदारी में लगी रही। कुछ देर बाद निकिता को सामने लाया गया, लेकिन लड़के अनमोल को निकिता की जगह सुनीता पसंद आ गई। उसे सुनीता का सादा रूप, अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे हंसकर पूरा करने का एहसास, उसका सौम्य स्वभाव अनमोल को मोहित कर गया। उसने अपने माता पिता से सुनीता से शादी करने की इच्छा जताई। ये सुनकर अनमोल के माता पिता ने सुनीता की माँ से सुनीता का रिश्ता मांग लिया। कुछ देर घर में सन्नाटा छा गया। निकिता उठकर अपने कमरे में चली गई और सुनीता रसोई में। सुनीता की माँ ने किसी तरह लड़के वालों से सोचकर जवाब देने की बात कहकर उनसे विदा ली। दीदी, आप चाहती क्या हैं कि मेरी शादी ना हो? मुझे अनमोल जैसा हमसफर ही चाहिए था। सामने से मेरे सपनों का राजकुमार चलकर आया था। मेरा सपना पूरा होने ही जा रहा था कि आप बीच में आ गईं। क्या ज़रूरत थी आपको सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग करने की, भाग भाग कर काम करके ये दिखाने की कि आप कितनी जिम्मेदार इंसान हैं। जब माँ बात करने के लिए वहाँ मौजूद थी तो आप बड़ी बनकर वहाँ क्यों बैठी रहीं? आपका काम रसोई तक सीमित था, लेकिन आपको तो उनके सामने महान बनकर दिखाना था। आप तो दोपहरी कह चुकी थी कि अभी निकिता की शादी की क्या ज़रूरत है। आपने मेरा रिश्ता तुड़वाने के लिए ही उन सबके सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए ये सारा स्वांग रचा। निकिता के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी और सुनीता उसे बस देखती रह गई। इससे पहले सुनीता अपनी तरफ से कुछ कहती, उसका छोटा भाई बोल पड़ा, अरे निकिता, तुझे पता तो है दीदी को महान बनकर दिखाने का शौक है। तूने तो देखा ही है कि वैसे तो दीदी सारा दिन मुझे डांटती रहती हैं, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त घर आते हैं तो ऐसे प्यार दिखाती हैं उनके सामने जैसे कोई इतना प्यार कर ही नहीं सकता। चुप करो तुम दोनों। सुनीता के सब्र का बांध टूट चुका था। वो रोते हुए माँ की तरफ बढ़ी कि शायद माँ उसे संभालेगी, लेकिन माँ ने भी उसका साथ ना देकर उसे ही सुनाना शुरू कर दिया। देखो सुनीता, आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ। निकिता के लिए लाखों में एक रिश्ता आया था। अगर आज ये रिश्ता हो जाता तो मैं गंगा नहा लेती। आज अगर तुम्हारे पिताजी होते तो रिश्ते के लिए मुझे भागदौड़ ना करनी पड़ती, लेकिन उनके अचानक चले जाने से सब बिखर गया। लेकिन माँ, पिताजी के जाने के बाद से मैं उनकी हर जिम्मेदारी उठा रही हूँ। सुनीता ने रुंधे हुए गले से माँ से कहा। सुनीता, ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था। ना तुम उन्हें खुद को पिक करने के लिए अपने कॉलेज बुलाती, ना वो घर में बैठे बिठाए स्कूटर लेकर तुझे लेने जाते। भारी बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ था। तुम्हारे पिताजी को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उनके साथ दुर्घटना हो गई। लेकिन माँ, उस दिन मुझे कहीं से कोई ऑटो या बस नहीं मिल रही थी, इसलिए पिताजी को बुलाया था। अगर मुझे उनके साथ इस दुर्घटना का जरा भी अंदेशा होता तो क्या मैं उन्हें बुलाती? अब जो हो गया सो हो गया सुनीता। अब तुम इतना सुन लो कि निकिता की शादी की चिंता है मुझे और अब कोई दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा। आगे से तुम लड़के वालों के सामने ना ही आओ तो अच्छा रहेगा। आज सुनीता अपनी सगी माँ में एक सौतेलेपन का एहसास कर रही थी। शायद माँ अपने पति के अचानक चले जाने की वजह सुनीता को मानती थी। सुनीता रोते हुए कमरे में आ गई और इस वक्त वो बालकनी में बैठे यही सब सोचे जा रही थी। अचानक से उसने एक मजबूत फैसला किया और कमरे में आकर सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही सुनीता ने माँ और भाई बहन को
अपने कमरे में बुलाया। तीनों अनमने मन से कमरे में गए तो सुनीता ने बोलना शुरू किया कि कल आप लोग मुझ पर सवाल उठा रहे थे कि मैं चाहती क्या हूँ, तो आज आपके इस सवाल का जवाब आपको देती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ। उसने सबसे पहले अपने भाई की ओर देखते हुए कहा कि हाँ, मैं तुझे डांटती हूँ, लेकिन तेरी बेपरवाही और पढ़ाई को लेकर मैंने तुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाया, खुद बच्चों के एक्स्ट्रा ट्यूशन लिए और शहर के नामी कोचिंग सेंटर में तेरा नाम लिखवाया। पैसों की परवाह नहीं की, सिर्फ इस बात की परवाह की कि मेरा भाई एक दिन सफल डॉक्टर बनकर मेरे सामने आए। ये चाहती हूँ मैं। और हाँ, तेरे दोस्तों के सामने तुझ पर प्यार बरसाती हूँ ताकि उन्हें पता रहे कि मेरा भाई कितने प्यार के काबिल है और वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसकी दीदी उसे इतना प्यार करती है। तेरे दोस्तों में तेरी एक पॉजिटिव इमेज बनी रहे। इसके बाद सुनीता ने निकिता से कहना शुरू किया, निकिता मेरी बहन, जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी और मैं तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अभी तेरी भी पढ़ाई की उम्र है। तुझे अभी अपना लॉ कंप्लीट करना है, एक बेहतरीन वकील बनना है। क्या भरोसा शादी के बाद ससुराल वाले पढ़ाई पूरी करने दें या ना दें। तेरा ही तो सपना वकील बनने का है। तेरे ही सपने को मैं जी रही हूँ और मैं लड़के वालों के सामने कोई महान बनने का नाटक नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ घर पर आए मेहमानों की आवभगत में कमी नहीं करना चाह रही थी। उनके बीच सिर्फ इसलिए बैठी थी क्योंकि कई बार माँ को सुनने में दिक्कत होती है, तो बड़ी बहन होने के नाते मैं उनकी बात का जवाब दे सकूं। तू वकालत की पढ़ाई पूरी कर ले, एक बेहतरीन वकील बन जाए और तेरी शादी भी तेरे जैसे ही पढ़े लिखे लड़के से हो, ये चाहती हूँ मैं। इतना कहकर सुनीता माँ की तरफ मुड़ी और बोली कि माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं तो क्या माँ का ये कर्ज कोई कभी नहीं उतार सकता, लेकिन आप पापा की मौत का जिम्मेदार मुझे मान बैठी हैं। आप अपने दिल से पूछिए कि उस अनहोनी का अगर मुझे अंदेशा होता तो क्या पापा को बुलाती, मैं खुद मर जाती माँ, लेकिन पापा को आँच नहीं आने देती। पिछले साल जब मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया तो आपने अभी बच्ची है, गुंजाइश है कहकर रिश्ते को ना कर दी। क्या मैंने आपसे कोई सवाल किया? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से भागी? आपका मानना है कि मैंने पापा को मारा है, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपने सपनों को मारा है, अपनी इच्छाओं को मारा है, अपने अंदर की औरत को मारा है, ताकि आप तीनों को एक अच्छी और सभी सुख सुविधाओं वाली जिंदगी दे सकूं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई किसी चीज को ना तरसें, उन्हें पापा की कमी महसूस ना हो, वो एक बेफिक्र जिंदगी जिएं, ये चाहती हूँ मैं। और उसके लिए मैंने खुद से खुद का बलिदान करवा दिया। इतना कहकर सुनीता कुछ देर रुकी और फिर बोली कि आज मैंने एक फैसला किया है। मेरे ही स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर तरुण मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें हाँ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे इस घर की जिम्मेदारियां उठानी थी। लेकिन आज मैं उनसे हाँ करने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरी शादी की खुशी ना भी हो, लेकिन इस बात की खुशी तो होगी कि अब निकिता के लिए जो रिश्ता आएगा वो निकिता को ही पसंद करेंगे, उसकी शादीशुदा बहन को नहीं। दूसरा फायदा आप लोगों को ये होगा कि मेरा भाई अब सारा दिन मेरी डांट से बचा रहेगा और उसे अब अपनी जिम्मेदारी उठाना भी सीखना होगा। आखिर वो इस घर का इकलौता बेटा है और उसका फर्ज बनता है घर संभालना। वो तो अपनी पढ़ाई के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करके कुछ जिम्मेदारी तो उठा ही सकता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा तो माँ आपको होगा कि आपको अपने पति की मौत की वजह यानी कि मुझे इस घर में देखना नहीं पड़ेगा। आपकी दोनों आंखें, आपके ये दोनों बच्चे आपके सामने रहेंगे।
आज मैं तरुण को शादी के लिए हाँ करने जा रही हूँ, लेकिन जब तक आपके ये दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं तब तक इस घर की बड़ी बेटी होने का फर्ज निभाती रहूँगी। आप लोगों को पैसे की तंगी नहीं आएगी, लेकिन अब मेरा शादी करके अपने घर जाने का फैसला अडिग है। इतना कहकर सुनीता ने अपना पर्स उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। आज उसके कदम पहले से तेज चल रहे थे, क्योंकि आज उसे तरुण को शादी के लिए हाँ कहना था। सुनीता की माँ और भाई बहन उसे जाते हुए देखते रह गए। उनके पास सुनीता की किसी बात का जवाब नहीं था, लेकिन उन सबके मन को पता था कि सुनीता ने न सिर्फ एक बेटी और एक बहन होने का ही, बल्कि पिता के जाने के बाद पिता होने के फर्ज भी बखूबी निभाए हैं। और उसे भी जीने का हक है, अपने सपनों को पूरा करने का हक है। आखिर वो कठपुतली नहीं है जो अकेली सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर नाचती रहे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।